Hi everyone, my name is Aarti. My YouTube channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc. Again, जिसने से पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स से रिलेटेड देखी उसे पता है कि मेरी क्लास 11 का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर चल रहा है, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि मैं ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन स्टार्ट. Collision. What is the collision? Collision is the most important topic for the purpose of 11th class. ये ज़रूर पूछा जाता है लॉन्ग, वेरी लॉन्ग और शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में. तो व्हाट इज़ द कोलिजन? कोलिजन किसे कहते हैं? इट इज़ सेड टू अकर, ये तब मिलता है बिटवीन टू बॉडीज़ में, आइदर इफ़ द फिजिकली कोलाइड, या तो फिजिकली कोलाइड होती हैं अगेंस्ट ईच अदर, और इफ़, या इफ़ द पाथ ऑफ वन इज़ अफेक्टेड बाय द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अदर, या पाथ जो होता है एक बॉडी का वो अफेक्टेड होता है फोर्स के द्वारा जो दूसरी बॉडी लगाती है. फॉर ए कोलिजन के लिए टू टेक प्लेस द एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट इज़ नॉट नेसेसरी. कोलिजन के लिए एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट ज़रूरी नहीं होता है. इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल गेट स्कैटर्ड, अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण. बिटवीन द, किसके बीच लगता है वो? अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के लिए, फ्रॉम ए डिस्टेंस, एक कुछ दूरी पर. जो अल्फा पार्टिकल होते हैं इज सेड टू हैव सफर्ड कोलिजन, अल्फा पार्टिकल कोलिजन को सफ़र करते हैं विद द न्यूक्लियस के साथ. कोलिजन जो होता है, जो पार्टिकल के बीच लगता है, आर ऑफ फ्लोइंग टाइप. ये दो टाइप का होता है. पहला होता है इलास्टिक कोलिजन. इफ़ देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यदि कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है ड्यूरिंग अ कोलिजन के दौरान, इट इज़ कॉल्ड एन इलास्टिक कोलिजन. इसे हम इलास्टिक कोलिजन कहेंगे. अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, सब कंजर्व रहेगा कुल मिला के. और इसका यदि फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो मैं फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कोलिजन, जो फोर्स होते हैं जो ड्यूरिंग द कोलिजन के द्वारा आर कंजर्वेटिव, वो कंजर्व रहते हैं. मैकेनिकल एनर्जी इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट. ये मेन पॉइंट है कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती है इनटू हीट में, लाइट में, साउंड में, ईटीसी. एग्जाम्पल के लिए जो कोलिजन होता है बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल, कोलिजन बिटवीन ग्लास बॉल्स, कौन सा कोलिजन की बात कर रहे हैं हम? इलास्टिक कोलिजन की. अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट में इन इलास्टिक कोलिजन. व्हाट इज़ द इन इलास्टिक कोलिजन? क्या होता है? इफ़ देयर इज़ द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यदि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है ड्यूरिंग ए कोलिजन में, इट इज़ कॉल्ड एन इन इलास्टिक कोलिजन. इसे हम कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन. कब? जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा हो. यदि मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो इसमें भी सरप्राइजिंगली मोमेंटम भी कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व होती है, ठीक. लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती. मोमेंटम भी कंजर्व होगा, एनर्जी भी कंजर्व होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी. और सम और ऑल द फोर्स जो इन्वॉल्व होंगे वो आर नॉन कंजर्वेटिव होंगे, ठीक. ए पार्ट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट होगा इनटू हीट, लाइट और साउंड में, ठीक. तो ये इसकी होगी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक. एग्जाम्पल के लिए कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल, जो कोलिजन लगता है बिटवीन टू व्हीकल, कोलिजन बिटवीन अ बॉल एंड फ्लोर, ठीक. तो ये मैं दोनों कोलिजन हुए, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन. अब हम करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द 11th क्लास पर्पस, मोस्ट इंपॉर्टेंट. As shown in figure, consider two perfectly elastic bodies A and B. फिगर में आपको दिखाई दे रहा है दो perfectly elastic bodies है A और B की. A और B. अब हम इसके साथ से थ्योरी के साथ समझते हैं. ऑफ मासेस m1 एंड m2, उसके जो हमने मास लिए हैं वो m1 और m2 हैं. मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी u1 एंड u2 रेस्पेक्टिवली. उनकी वेलोसिटी u1 और u2 है. लेट u1 बड़ा है u2 से, तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, जो टू बॉडी होती हैं कोलाइड करेंगे हेड ऑन एंड कंटिन्यू मूविंग, और कंटिन्यू मूव करेंगी इन द सेम डायरेक्शन में विद द वेलोसिटीज v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली. और जो टू बॉडीज़ होंगी विल सेपरेट, वो अलग होंगी आफ्टर द कोलिजन.
कोलिजन के बाद इफ़ V2 बड़ा है V1 से, ये देखिए ये रहा डायग्राम। ए का मास है M1 U1 बिफोर कॉलिजन, बी का M2 U2 बिफोर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन के बाद M1 M2 AB, उसके बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है V1 और बी की हो जाती है V2। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। एज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, चूँकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है इन एनी कॉलिजन में, तो M1 U1 ए प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस के M2 V2, इक्वेशन नंबर 1। या M1 को अलग ले लो, M2 को अलग ले लो, तो इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। और सिंस काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड इन एन इलास्टिक कोलिजन, चूँकि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, हाफ M1 U1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ M1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 का होल स्क्वायर। M1 U1 का स्क्वायर माइनस के M1 V1 का स्क्वायर इक्वल टू M2 V2 का स्क्वायर माइनस के M2 U2 का स्क्वायर, हाफ हमने कॉमन लेके काट दिया। फिर यहाँ से हमने M1 को अलग कर लिया, यहाँ से M2 को अलग कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। इक्वेशन नंबर 3 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई हमारी। तो हमने यहाँ पे 3 और 2 को डिवाइडेड कर दिया, डिवाइडिंग 3 बाय 2, तो वी गेट U1 प्लस के V1 इक्वल टू V2 प्लस के U2, या फिर कहिए U1 माइनस U2 इक्वल टू V1 माइनस V2, जो कि हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बिफोर द कॉलिजन, ये वाली U1 माइनस U2 इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आफ्टर कॉलिजन, ये वाली V2 माइनस V1। या फिर हम इसे अनदर वर्ड में क्या कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक, इसे हम अनदर वर्ड में और भी कह सकते हैं कि दस इन एन इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशनल कोलिजन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल टू द, किसके बराबर होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन की आफ्टर द कॉलिजन के बाद। ठीक, वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज आफ्टर द कॉलिजन फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट V2 इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस के V1। अब हमारी क्वेश्चन नंबर 4 है ये, दिस इज द इक्वेशन नंबर ऑफ 4, और यहीं से हमने इसकी वैल्यू निकाली है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, अब हमारी क्वेश्चन नंबर 1 कौन सी थी, हमारी क्वेश्चन नंबर 1 थी ये। ठीक, इसमें हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, M1 U1 प्लस के M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस के M2 U1 माइनस U2 प्लस के V1। ठीक, इस M2 के अंदर ले गए, मल्टीप्लाई करी, ये सब आया। फिर हमने क्या किया, U1 और U2 को एक तरफ ले गए और V1 को इस तरफ रख दिया, तो M1 माइनस M2 U1 प्लस के 2M2 U2 इक्वल टू M1 प्लस के M2 और V1 आ गया। यहाँ से V1 की वैल्यू निकाली तो M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस के M2 U1 प्लस के 2M2 अपॉन M1 प्लस के M2 और U2। इक्वेशन नंबर 5, इंटरचेंजिंग द सबस्क्रिप्ट फर्स्ट एंड सेकेंड इन द अबव इक्वेशन वी गेट, 1 की जगह 2 लिख दो, 2 की जगह 1 लिख दो, तो आपको ये मिल जाएगा। देखो 1 की जगह 2, 1 की जगह यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 1 और 2 था, यहाँ तो फिर 2, यहाँ पे 1 और 2 था, यहाँ पे 2 और 1 आ गया। प्लस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 की जगह कर दिया 1 और 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, तो हमें क्वेश्चन नंबर मिल गए 6। तो ये क्वेश्चन 5 और 6 गिव द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज इन टर्म ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटीज। 5 और 6 कौन सी है, 6 ये है एंड 5 ये है। ठीक, अगर मैं स्पेशल केस की बात करूं, व्हेन टू बॉडी ऑफ इक्वल मासेस कोलाइड, यदि दो बॉडी जिनका मास बराबर होता है M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M से, ठीक, दोनों को बराबर कर दे स्मॉल m के, तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5 जो कि मैंने आपको दिखाई थी अभी, V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m U2 अपॉन 2m, 2m से 2m कट गया U2, मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास M2 बिफोर कॉलिजन। और इक्वेशन 6 में अगर ये वैल्यू रखेंगे तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m U1 अपॉन 2m, 2m से 2m कट गया U1, मीन्स वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास M1 बिफोर कॉलिजन।
ठीक, हम क्या कह सकते हैं, दोनों रिजल्ट से हमें क्या पता चला, हैंस व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस सफ़र करती हैं वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में, देयर वेलोसिटी गेट एक्सचेंज, इनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है आफ्टर द कोलिजन। v2 का u1 हुआ है, देखिए v2 का u1 हुआ, एक्सचेंज हुई है, और v1 का u2 हुआ है। ठीक, एंड नाउ सेकंड पॉइंट इज कि व्हेन ए बॉडी कोलाइड अगेंस्ट ए स्टेशनरी बॉडी, यदि बॉडी कोलाइड करती है एक स्टेशनरी बॉडी से ऑफ इक्वल मास, जिसका मास इक्वल होता है, मीन्स हम यहाँ पे फिर से मानते हैं m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, लेकिन एक और कंडीशन जोड़ी गई है कि u2 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इक्वेशन 5 से हमें मिलेगा v1 0, और इक्वेशन 6 से हमें मिलेगा v2 इक्वल टू u1। मतलब हम इक्वेशन 5 और 6 में m1 और m2 को m रखेंगे, और u2 को जब हम 0 रखेंगे तो हमें इक्वेशन 5 से v1 इक्वल टू 0 और इक्वेशन 6 से v2 इज इक्वल टू u1 मिलेगा। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं इस कंडीशन में कि हैंस व्हेन एन इलास्टिक बॉडी, जब एक इलास्टिक बॉडी कोलाइड करती है अगेंस्ट अनदर इलास्टिक बॉडी से ऑफ इक्वल मास, जिसका मास इक्वल होता है, इनिशियली एट रेस्ट, जबकि इनिशियली वो रेस्ट होती है, तो आफ्टर कोलिजन के बाद द फर्स्ट बॉडी कम टू रेस्ट, फर्स्ट बॉडी रेस्ट में आ जाती है, वाइल द सेकेंड बॉडी मूव, जबकि सेकेंड बॉडी मूव करती है विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट। ठीक, नाउ इट इज़ अ थर्ड पॉइंट, व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड, जब कोई लाइट बॉडी कोलाइड करती है अगेंस्ट ए मासिव स्टेशनरी बॉडी से, एक मासिव स्टेशनरी बॉडी से, मीन्स हम यहाँ पे मानते हैं m2 बड़ा है m1 से और u2 की वैल्यू 0 है। ठीक, नेगलेक्टिंग करेंगे मतलब m1 को इन इक्वेशन 5, क्यों, क्योंकि हमने m1 को बहुत छोटा माना है m2 से, m2 को बहुत बड़ा और m1 को छोटा माना है। जब m1 को छोटा माना है तो m1 को हमने नेगलेक्ट कर दिया इक्वेशन 5 से, तो हमारी v1 की वैल्यू क्या आ गई, v1 की वैल्यू आ गई माइनस के m2 u1 अपॉन m2 इक्वल टू माइनस की u1, जिसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि v1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की u1, क्योंकि m2 से m2 कट गया, और इक्वेशन 6 से v2 की वैल्यू लगभग 0 के बराबर है, पूरी 0 के बराबर नहीं है, लगभग 0 के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हैंस व्हेन ए लाइट बॉडी, जब कोई लाइट बॉडी कोलाइड करती है अगेंस्ट ए मासिव बॉडी पे एट रेस्ट पे, तो लाइट बॉडी रीबाउंडेड हो जाती है, मतलब टकराकर, रीबाउंडेड का मतलब देखो हिंदी में लिख रखा है टकराकर लौटना, आफ्टर द कोलिजन के बाद विद एन इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी, उतनी ही इक्वल लेकिन अपोजिट वेलोसिटी के साथ, वाइल द मासिव बॉडी, जबकि मासिव बॉडी प्रैक्टिकली रिमेन्स एट रेस्ट, जबकि मासिव बॉडी रेस्ट में होती है। ए लाइट बॉल ऑन स्ट्राइकिंग ए वॉल रिबाउंड, जब एक लाइट बॉल स्ट्राइक करती है बॉल से तो वो रिबाउंड हो जाती है ऑलमोस्ट विद द सेम स्पीड के साथ, एंड वॉल रिमेन एंड रेस्ट, और वॉल क्या होती है, रेस्ट में। अब हम इसकी फोर्थ कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हेन अ मासिव बॉडी जब कोलाइड करती है अगेंस्ट ए लाइट स्टेशनरी बॉडी से, मीन्स m1 बड़ा है बहुत ज़्यादा m2 से, यहाँ पे हमने m1 को बड़ा माना है, m2 को छोटा माना है, u2 की वैल्यू 0 मानी है, तो अब चूँकि हमने m2 को छोटा माना है तो m2 को हमने नेगलेक्ट कर दिया इक्वेशन 5 से, और वी गेट, हमें क्या मिला है, v1 इक्वल टू m1 u1 अपॉन m1 से m कट गया, u1 की वैल्यू आ गई, u2 इज इक्वल टू m1 u1 अपॉन m1 से m कट गया, तो 2 u1 की वैल्यू आ गई। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हैंस व्हेन ए मासिव बॉडी, जब कोई मासिव बॉडी कोलाइड करती है अगेंस्ट ए लाइट बॉडी के साथ एट रेस्ट पे, तो जो वेलोसिटी होती है मासिव बॉडी की वो रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज होती है, मतलब चेंज नहीं होती है, वाइल द लाइट बॉडी, जबकि लाइट बॉडी स्टार्ट करती है मूविंग विद द ट्वाइस से द वेलोसिटी ऑफ द मासिव बॉडी की। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक हुआ यहाँ कंप्लीट, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अगेन मैंने जितना भी आप लोगों को पढ़ा दिया उस रिलेटेड कोई टाइप पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। 11th क्लास के स्टूडेंट तो सुन ही रहे हैं, 9th 10th 12th
बीएससी एमएससी के स्टूडेंट को फिजिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछना हो तो अभी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी क्योंकि मैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच नेम इज़ फिजिक्स विद आरती, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो चैनल में अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर most important. So please 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 subscribe my YouTube channel which name is Physics with Aarti. Please subscribe my YouTube channel which name is Physics with Aarti. Okay student, next video में मिलते हैं perfectly in elastic collision in one dimension. Okay student, bye.